हेलो गाइस, पांडा हियर। आज आपको मैं बड़ी काम की चीज़ सिखाने वाला हूँ। ये बेसिक सी चीज़ है बट सबको आनी चाहिए। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि भाई आप अपनी गाड़ी की बैटरी कैसे रिप्लेस कर सकते हो। उसमें 3 चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप अपनी बैटरी सेफली कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो, आप अपनी बैटरी को कैसे टेस्ट कर सकते हो, और आप अपनी बैटरी को कैसे वापस से कनेक्ट कर सकते हो सेफली विदाउट एनी स्पार्किंग और एनीथिंग। तो भाई ये चीज़ सबको आनी चाहिए क्योंकि आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है बैटरी डिस्कनेक्ट करने की। तो भाई चलो सीखते हैं। सबसे पहले आपको कर देनी है अपनी गाड़ी बंद। चालू गाड़ी में काम मत करना। तो आपको गाड़ी कम्प्लीटली बंद कर लेनी है और आपको आना है हुड की तरफ। तो भाई देखो, ये है बैटरी। तो उसमें ये है हमारा नेगेटिव पॉइंट और ये हमारा है पॉजिटिव पॉइंट। तो आप बैटरी का कभी भी कोई भी काम कर रहे हो, बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहे हो, तो भाई ध्यान में रखना, आपको सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट डिस्कनेक्ट करना है, उसके बाद आपको पॉजिटिव पॉइंट डिस्कनेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि अगर पॉजिटिव पॉइंट डिस्कनेक्ट करते वक्त आपका पाना कहीं पर टच हो जाता है तो स्पार्किंग नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव पॉइंट निकल चुका है। तो भाई मेरी गाड़ी में ऐसे कुछ नट लगे हुए हैं। ये 10 नंबर के नट हैं जिससे कि क्लैंप टाइट है। उसके बाद ये अपर क्लैंप है जिसने बैटरी को जगह पे लॉक करके रखा है। इसमें 7 नंबर के नट हैं। तो मैं ये खोल लेता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे बैटरी को डिस्कनेक्ट। तो भाई दोनों में 10 नंबर के नट थे जो कि मैंने खोल के यहाँ रख दिए हैं, और ये 8 नंबर के नट हैं जो कि मैंने ढीले करके रख दिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो नेगेटिव क्लैंप है उससे निकाल देना है और बाजू में कर देना है। अब हम पॉजिटिव को अच्छे से निकाल सकते हैं क्योंकि किसी स्पार्किंग वगैरह की रिस्क नहीं है। तो उसके बाद आप पॉजिटिव टर्मिनल को भी निकाल सकते हो। मैं ज़रा निकाल लेता हूँ, थोड़ा टाइट हो गया। तो भाई दोनों टर्मिनल्स निकाल दिए मैंने। इस तरह से आप अपनी बैटरी डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और लॉक में से निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही बाजू का नट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा ढीला करोगे तो ये खुद ही नीचे हुक रहता है, अलग हो जाएगा, और इसको आप बाजू में कर सकते हो और बैटरी को आराम से निकाल सकते हो। तो भाई बैटरी निकालोगे तो ये नीचे जो होल्डर है इसको भी आप साफ़ कर लेना अच्छे से, कि उसमें बहुत मट्टी हो जाती है। तो जब भी आप बैटरी निकाल रहे हो तो इसको आप अच्छे से साफ़ कर सकते हो। ये देखो थोड़ी मट्टी जम गई है। तो जब भी आप बैटरी निकालो तो इससे भी आप साफ़ कर लो। तो भाई जब भी आप बैटरी निकालोगे तो 2 चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं कि आपके जो क्लैंप्स हैं, आपको किसी भी एक क्लैंप पे एसिड बिल्डअप दिख सकता है। मेरे क्लैंप साफ़ पड़े हैं बट आपको अपने क्लैंप पे एसिड बिल्डअप दिख सकता है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखता है, और उस एसिड बिल्डअप की वजह से रस्ट भी जमने लगती है। तो उसको कैसे साफ़ करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ बिल्डअप आपको दिख रहा है तो आप WD-40 ले सकते हो और उससे अच्छे से पूरे क्लैंप पे स्प्रे कर दो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना है एक स्टील वूल स्क्रबर जो कि आपको आपके किचन में इजीली मिल जाएगा, और अच्छे से इसे स्क्रब कर दो अंदर बाहर आगे पीछे कम्प्लीटली। और एक कपड़ा लेके अच्छे से उसको पोंछ दो, तो जितना भी एसिड बिल्डअप रहेगा वो आपका साफ़ हो जाएगा। और वही WD-40 ऐसे रबड़ पार्ट से, प्लास्टिक पार्ट से पोंछ लेना क्योंकि वो इनको ख़राब करता है। पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो काम हो जाए तो आप अच्छे से WD-40 पोंछ लेना। तो भाई बात आती है बैटरी टेस्ट करने की। तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके बैटरी पे किसी भी क्लैंप पे एसिड बिल्डअप बहुत ज़्यादा था तो इन दैट केस आपको टेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपकी बैटरी ऑलरेडी डेड है। क्यों कह रहा हूँ मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
अगर नेगेटिव क्लैम्प पे आपका एसिड बिल्डअप बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो गई थी। आपने काफ़ी टाइम से गाड़ी नहीं चालू की होगी, नहीं चलाई होगी, तो उस सीन में क्या होता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। हमारी कार जो है बंद होने के बाद भी बैटरी में से थोड़ा थोड़ा पावर खींचती रहती है, जिससे कि हम कहते हैं पैरासिटिक ड्रॉ। क्यों खींचती है? क्योंकि हमारी गाड़ी में कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं जो बंद गाड़ी में भी काम करते रहते हैं। सायरन सिस्टम, उसके बाद अपना क्लॉक हो गया, और कंप्यूटराइज्ड है तो आपकी सेटिंग वगैरह सेव करके रखने के लिए गाड़ी थोड़ा थोड़ा पावर बैटरी में से लेती रहती है। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि बंद गाड़ी में बैटरी में से कितना पावर कार को खींचना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा खींच रही है तो आपकी गाड़ी में फॉल्ट हो सकता है, उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। बट अगर आपके नेगेटिव क्लैम्प पे ज़्यादा एसिड बिल्डअप था तो भाई आपकी बैटरी ऑलरेडी डेड है, क्योंकि आपने बैटरी को बहुत टाइम तक डिस्चार्ज होने दिया है। तो उस किस्से में क्या होता है कि अंदर 6 सेल होती हैं हमारी बैटरी में। 2.1 वोल्ट्स की एक सेल होती है। 6 सेल से हमारी बैटरी बनती है 12.6 वोल्ट्स की। तो उनमें से कोई एक सेल हो सकता है कि फूल गया हो। तो अगर एक बार सेल फूल गया तो भाई बैटरी काम की नहीं रहती। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके पॉजिटिव क्लैम्प पे या फिर पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा एसिड बिल्डअप आ चुका है। इसका कारण ये होता है कि आपकी जो कार है, आपकी कार का जो अल्टरनेटर है जो कि बैटरी को चलती कार में चार्ज करता है, वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज कर रहा है। तो उससे भी बैटरी ख़राब होती है, क्योंकि बैटरी को जितनी चार्ज चाहिए उससे ज़्यादा चार्ज आ रही है तो बैटरी ख़राब हो जाती है। जस्ट लाइक मोबाइल की बैटरियाँ जैसे होती हैं पुरानी मोबाइल में, जब आप ज़्यादा ओवर चार्ज करोगे बैटरी को तो फूल जाती थी, वैसे ही कार की बैटरी में भी होता है। तो उस सीन में क्या होता है कि आपकी कार में एक वोल्टेज रेगुलेटर होता है, उसमें ख़राबी हो सकती है, बट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपकी दोनों क्लैम्प्स में किसी एक क्लैम्प में भी ज़्यादा एसिड बिल्डअप है तो आपकी बैटरी ऑलरेडी डेड है। बट उसको आप मल्टीमीटर से टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया 6 सेल होते हैं बैटरी में। 6 सेल 2.1 वोल्ट्स के होते हैं, जिससे कि 12.5 वोल्ट बैटरी बनाती है टोटल। तो भाई अगर इसमें कम ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई हो रही है तो आपको मालूम पड़ जाएगा बिना मल्टीमीटर के भी। आप कार चालू करने जा रहे हो, सिर्फ आवाज़ कर रही है, चालू नहीं हो रही है। हॉर्न बजा रहे हो तो प्रॉपरली नहीं बज रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, साइन है कि आपकी बैटरी में पावर नहीं है। हो सकता है कि बैटरी की चार्ज कम है या फिर आपकी बैटरी डेड है। तो आप उस केस में सबसे पहले बैटरी निकाल के चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से। तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है, उसको DCV डायरेक्ट करंट वोल्टेज पे रख देना है। और मैंने 50 पे सेट कर दिया है। अगर आपके मल्टीमीटर में 20 का ऑप्शन है तो आप 20 पे भी रख सकते हो, क्योंकि हम सिर्फ 12.5 वोल्ट की टेस्टिंग करने वाले हैं। और आपको पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट करके देख लेना है कि कितना पावर मल्टीमीटर में बैटरी का आ रहा है। तो ये देखो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ और आपको दिखेगा कि कितना पावर मेरी बैटरी में दिख रहा है। एक सेकंड भाई, मेरी नेगेटिव पॉइंट कनेक्टेड नहीं थी प्रॉपरली। तो ये देखो, जैसे ही मैं पॉजिटिव पे टच करूँगा तो आपको यहाँ पे पावर दिखेगा मेरी बैटरी में कितना आ रहा है, जो कि मैंने DCV 50 पे रख दिया है। तो आप अभी देख सकते हो प्रॉपर 12.5 वोल्ट आपको दिखेंगे मेरी बैटरी छोड़ रही है इस वक्त। तो इसका मतलब है कि मेरी बैटरी प्रॉपरली चार्ज है। खैर, मेरी तो नई बैटरी है तो इसमें तो कोई तकलीफ़ आनी नहीं है। बट कुछ इस तरह से आप मल्टीमीटर में बैटरी को टेस्ट कर सकते हो। 12.5 वोल्ट के आजू बाजू आपको दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी बैटरी की हेल्थ अच्छी है और बैटरी कम्प्लीटली चार्ज भी है। मगर अगर उससे कम आ रहा है, 12 वोल्ट से कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बैटरी की चार्ज ख़त्म हो गई है, आपको चार्ज करने की ज़रूरत है। तो इन दैट केस आप चार्जिंग के लिए लेके जा सकते हो। बट अगर चार्ज करने के बाद भी वोल्टेज ऊपर नहीं जा रहा है तो आपकी बैटरी डेड हो चुकी है, आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो अब आपको मैं बताता हूँ बैटरी सेफली कैसे कनेक्ट की जाती है। तो भाई पहले बैटरी को आप जगह पर रख लो, उसको अच्छे से लॉक कर लो। मैंने लॉक लगा के टाइट कर लिया है। काफ़ी बैटरियों में अपर क्लैंप रहता है और बहुत सारी बैटरियों में साइड से किसी न किसी बाजू से आपको स्क्रू दिखेंगे लॉकिंग मैकेनिज्म वाले, आपको वो लगा देना है पहले। तो अब हमें क्या करना है, जब हम बैटरी निकाल रहे थे तो हमने पहले नेगेटिव वायर डिस्कनेक्ट की थी
अब हमें बैटरी लगानी है तो ठीक उसका उल्टा करना है। पहले हमें लगा देनी है पॉजिटिव वायर, उसके बाद हम लगा सकते हैं नेगेटिव वायर, ताकि कोई स्पार्किंग ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी सी स्पार्किंग हो रही थी। तो ये सेफ़ तरीका है। अगर आप पहले नेगेटिव लगा लेते उसके बाद आप पॉजिटिव लगाते तो कहीं पे टच हो गई तो कहीं भी स्पार्किंग हो सकती है। इसलिए आप पहले पॉजिटिव वायर लगा दीजिए, उसके बाद आप नेगेटिव वायर लगा देना और आपकी बैटरी लग चुकी है। इसे मैं नट लगा के टाइट कर देता हूँ। उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा कि आगे चल के आपकी बैटरी में कभी रस्ट ना लगे टर्मिनल्स पे। तो वीडियो देखते रहिए, मैं पहले नट टाइट कर लेता हूँ। तो भाई सबसे लास्ट स्टेप अभी आपको क्या करना है, बैटरी पूरी कनेक्ट होने के बाद आपको लेनी है एक छोटी वैसलीन, 5 रुपये का डब्बा आता है ये, और आपको अच्छे से पूरे क्लैंप पे वैसलीन लगा देनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लैंप है वो मॉइस्चराइज्ड रहेगा और उस पर रस्ट नहीं लगेगी और एसिड बिल्डअप भी थोड़ा कम होगा अगर आप बैटरी को डिस्चार्ज वगैरह होने दे रहे हो तो ये आपको दोनों क्लैंप्स में अच्छे से पूरा कवर कर लेना। ऊपर नीचे आगे पूरा अच्छे से लगा दीजिए ताकि आपका क्लैंप जो है वो सेफ रहे। ये देखो भाई, समथिंग लाइक दिस। आपको पूरा क्लैंप कवर कर लेना है वैसलीन में। कंजूसी मत करना, वैसलीन लगाते हो दोनों क्लैंप्स को आप अच्छे से कवर कर लो। इससे आपके क्लैंप की हेल्थ अच्छी रहेगी, रस्ट नहीं लगेगी और आपकी बैटरी की हेल्थ भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी उससे। तो ये आप कर सकते हो जब भी आप बैटरी रिप्लेस कर रहे हो या फिर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहे हो। और ये जो पॉजिटिव साइड का ढक्कन है इसको हमेशा आप लगा के रखें ताकि कोई भी मेटल टच हो जाए तो स्पार्किंग ना हो। चलो भाई, बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। मैं एक बार आपको गाड़ी चालू करके दिखा देता हूँ। ये देखो, टाइम वाइम सब सेट कर लिया है मैंने। बैटरी डिस्कनेक्ट करते ही आपका पूरा सिस्टम रीसेट हो जाता है, तो मैंने टाइम वगैरह सेट कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो काम आई होगी। ये छोटी सी बेसिक चीज़ है, सबको आनी चाहिए, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट करना बहुत बार नीड में आता है, काम में आता है। तो भाई उस वक्त गलती ना हो जाए आपसे, क्योंकि गलती करोगे, स्पार्किंग हो गई तो बहुत बार एक्सप्लोजन्स भी होते हैं बैटरी में से। इसलिए भाई आप ये वीडियो देख लो अच्छे से, और आई होप आपने कुछ सीखा होगा आज। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ भाई, अपने आजू बाजू के जानवरों का भी ख्याल रखिए। आपके घर के आजू बाजू कुत्ते, बिल्लियाँ, पक्षी जो भी हैं उनको भाई कुछ खिला पिला दीजिए। खिला नहीं रहे हो तो कम से कम पानी डाल दो। बहुत गर्मी हो रखी है तो भाई किसी जानवर की जान बच सकती है, और उससे बड़ी चीज़ हम क्या ही कर सकते हैं। तो ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को और मिलेंगे हम अगली वीडियो में।